डायबिटोक्लोसिस ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये बीमारी ज़्यादातर हम लोग को अपने बीच में जो ओल्ड लोग होते हैं उनमें ज़्यादा मिलती है। ये जैसे-जैसे कि हमारी एज बढ़ती है वैसे-वैसे ये बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होना शुरू होती है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई बाहर का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ये हमारी आंतों में पाउचेस बन जाते हैं, आंतों में गड्ढे पड़ जाते हैं, जो कि ये ज़्यादातर इसलिए होते हैं कि जब हम लोग ज़ोर लगाते हैं लैट्रिन में, कॉन्स्टिपेशन होता है जिनको ज़्यादा, उनमें अननेसेसरी जो बॉडी में इंटेस्टाइन में प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से ये हमारे प्रोजेक्शन हो जाते हैं आंतों में, सैक लैप पोजीशन होते हैं। और इसी साइक्लो पोजीशन में हार्ड स्टूल स्टक होता है, या कोई हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें अगर बीज है वो जाकर वहाँ पे फंस जाता है, तो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन करता है। तो ये जो डायबिटोक्रोसिस है, ये पेशेंट्स जनरली अनडायग्नोज होते हैं। ये परस्पर क्या नाम हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इनको कोई दिक्कत कभी हल्की फुल्की होती है तो वो अपने जनरल फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और वो धीरे धीरे ये जब वो उनकी एज बढ़ती है तो डायबिटोक्लोसिस के जो सैक्लोपोशन ये भी बॉडी में बढ़ते हैं, और धीरे धीरे इनमें फिर और प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को पेन होता है, कभी कभी अचानक स्टूल में ब्लड आ जाता है, या कभी कभी इनको लगता है कि एक तरफ पेट उनका चढ़ा हुआ है, पेट बहुत टाइट है। तब वो प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाते हैं। फैमिली डॉक्टर अगर उनको डायग्नोज नहीं कर पा रहा है 1 हफ्ते दवा देने के बाद, तो वो उनको रिफ़र करता है, और फिर वो डॉक्टर यानी कि जो पेट के डॉक्टर उनके पास उनको रिफ़र किया जाता है। और वहाँ पे ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर जब देखता है कि फैमिली डॉक्टर ने पूरा एक इन्फेक्शन का और एक पेट का अच्छा इलाज कर रखा है, और फिर भी पेशेंट को कोई आराम नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को फिर ओवर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उनकी एंडोस्कोपी करता हूँ, कोलोस्कोपी करता हूँ, और अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, सीटी स्कैन कराता हूँ। तो हमें कोलोस्कोपी में ये जो डायबिटोक्लोसिस वाली बीमारी है, हम लोग इसको कैच कर लेते हैं। इसमें हमें ज़्यादातर सिग्मॉइड कोलन में और 50% ऑफ प्रोजेक्शंस मिलते हैं, और ऐसे ही फिर डिसेंडिंग कोलन्स में 30% ऑफ प्रोजेक्शन मिलते हैं। इंटेस्टाइन में एक गड्ढा सा बन जाता है जहाँ पे एक बल सा दिखता है, और उसमें वहाँ की जो म्यूकोसा होती है वो थिन हो जाती है, और कभी कभी हमें वहीं पे कुछ ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं जो कि ब्लीड कर रही होती हैं। तो इस तरह से जब हम लोग कोलोस्कोपी में पेशेंट्स को कैच करते हैं, अगर वो परफोरेशन नहीं है, वो केवल इन्फ्लेमेशन है और हल्की सी ब्लीड है, तो हम लोग उनको एंटीबायोटिक्स और आईवी मेडिकेशन से इलाज करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि पेशेंट को पेन ज़्यादा है, गार्डिंग ज़्यादा है, तो हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में भी जो है कि आफ्टर जो हम लोग उसको कंट्रास्ट दे करके करते हैं, तो हमें उसमें हर चीज़ डायग्नोस होती है, डायबिटिकुलर भी डायग्नोस होती है। अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन भी है या कोई परफोरेशन है, तो उसको हम लोग तुरंत डायग्नोस करके पेशेंट को प्रॉपर जो है एक सर्जन को रेफ़र करते हैं, ताकि उसका अर्जेंट बेसिस पे ऑपरेशन हो और उसका इलाज हो। तो ये जो बीमारी है ये हमारे बीच में बहुत सारे कॉमन पर्सन्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ये उनको एकदम अचानक से दिक्कत होती है। तो हमारे माइंड में, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको इस बीमारी के बारे में ध्यान रहे, और अगर किसी भी बुज़ुर्ग को ऐसी दिक्कत होती है तो तुरंत वो अपने आस-पास जो भी गैस्ट्रो के डॉक्टर उनको दिखाएँ। जनरली जो यंग पेशेंट्स होते हैं, अगर इसमें डायबिटोक्लोसिस स्टार्ट हो रही है या उनकी खान-पीन सही नहीं है, तो धीरे-धीरे होती है। इसमें शुरू में तो कोई लक्षण नहीं होते हैं, ना पेट में दर्द होता है, ना ऐसी कोई दिक्कत होती है। लेकिन धीरे-धीरे कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनकी डाइट सही नहीं है, जिनका खान-पीन सही नहीं, जिनका फाइबर डाइट कम है, तो उनके पेट में कभी-कभी गार्डिंग सा लगता है कि एक तरफ पेट टाइट लगता है, एक तरफ पेट भरा लगता है, कभी-कभी पेट में दर्द भी होता है, उल्टी ऐसा भी लगता है, नौज़िया भी लगता है। तो और सबसे जो कॉमन सिम्पटम है जिसको देख कर के मरीज़ कभी के डॉक्टर के पास आता है, वो होता है लैट्रिन में खून आना। जनरली जब आपको दिक्कत हो, पेट की हाजमे की दिक्कत हो, नौज़िया लगे, वोमिटिंग, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें जब किसी भी ओल्ड पेशेंट आपके घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको इस तरह की दिक्कत हो, इसको हम लोग इस तरह में ना लें कि ये केवल गैस की और गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है।
तो उनको हमें अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और उनको अगर पेट में दर्द हो रहा है, गार्डिंग लग रही है, अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो फिर हमें उनको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 30 ईयर्स से ज़्यादातर जो लोग कम होते हैं उसमें ये बीमारी बहुत कम मिलती है। जिनकी एज 80s के आसपास होती है या मोर देन 60 ईयर्स होती है, उनमें ये बीमारी मिलती है। इसका जो कारण है वो वही, हमें लो फाइबर डाइट जो लोग खाते हैं, जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिनकी डाइट समय पे नहीं होती है और जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं होती है, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, जो लोग अपनी लाइफस्टाइल को सही से मेंटेन नहीं करते, उनमें ये ज़्यादा दिक्कतें इस तरह की पाई जाती है और ये डायबिटिकुलोसिस डेवलप हो जाती है। अगर कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास, उसने अपना सब टेस्ट किया, इन्वेस्टिगेट कराया और उसको पता चला उसको डायबिटिकुलोसिस है, लेकिन फिर भी अगर वो ध्यान नहीं दे पा रहा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो डायबिटिकुलोसिस मैंने बताया जैसे कि ये एक इंटेस्टाइनल प्रोजेक्शन होता है, एक पॉकेट बन जाती है और कभी-कभी उसी पॉकेट में स्टूल स्टक कर जाता है, हार्ड स्टूल, और वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से कभी-कभी वहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और कभी-कभी ये जो प्रोजेक्शन है ये जाकर के पेशाब की थैली में एक फिस्टुला बना देते हैं, यूरेथ्रा में फिस्टुला बना देते हैं। तो ये सब इनके कॉम्प्लिकेशन है। इसमें कई-कई पेशेंट इतना सिक हो जाता है कि डायग्नोसिस करने के बाद हमें मेडिसिन के अलावा सर्जिकल डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेना पड़ता है। ये बीमारी जो है कि जानलेवा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये बीमारी आजकल जैसे हमारा वेस्टर्न कल्चर होता चला जा रहा है। हमारे बुज़ुर्ग लोग तो रोटी दाल चावल खाते, लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादातर फ़ास्ट फूड पे ही हैं और हो सकता है हम लोग जब बूढ़े हों तो फ़ास्ट फूड ही खाएँ। तो ये फ़ास्ट फूड जिसमें फ़ाइबर बहुत कम होता है, तो ऐसी डाइट लेने से ये बीमारी जो डायबिटिकुलोसिस वाली है ये भी बढ़ेगी और अगर ये ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके कॉम्प्लिकेशंस और इसके पेशेंट्स भी बढ़ेंगे और ये छुपी हुई बीमारी होती है, क्योंकि ये प्रेजेंट तो तभी होती जब इसमें पेशेंट को लैट्रिन में खून आता है या उसको गार्डिंग होती है, यानी कि या तो उसको आंतों में परफोरेशन होगा तो उसको गार्डिंग फील होगी और पेन होगा, और या फिर उसका वहाँ पे जहाँ पे डायबिटिकुलोसिस हुआ है वहाँ पे कोई ब्लीडिंग पॉइंट होगा या कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो लैट्रिन में ब्लड आएगा। अगर वो हमारे किसी बड़े मेट्रो शहर में तो वो तुरंत उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन अभी अगर ऐसा खान पीन रहेगा और कोई छोटे शहर में रह रहा है तो वो स्पेसिफिक डॉक्टर के पास लेट पहुंचेगा, तो इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो सिंपल अपनी डाइट चेंज करके, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने खाने पीने को ठीक करके उसको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सिम्पटम ज़्यादा है कि पेन ज़्यादा है, गार्डिंग ज़्यादा है और कभी स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो हम उसको एंटीबायोटिक दे करके उस इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बताया कि कभी-कभी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, फिस्टुला बन जाते हैं, परफोरेशन हो जाता है, तो फिर इसमें सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को डायबिटिकुलोसिस है, वो डायग्नोस हो गया, वो फिर भी वो अपनी दिनचर्या, अपने खाने-पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो डायबिटिकुलोसिस ज़ाहिर-सी बात है वो बीमारी अंदर रहेगी तो बढ़ेगी और उसका जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं डायबिटिकुलोसिस के, कि आँत का फट जाना, फिस्टुला हो जाना, तो ये सब जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो फिर इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उपचार ये है कि हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, खाने में फाइबर बढ़ाना चाहिए, फ्रूट्स बढ़ाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए। वो वेजिटेबल्स में सीड्स होते हैं, वो वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए। हमें जो है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए और समय पे खाना खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। मीट वीट नहीं खाना, मीट से भी दिक्कत होती है। और समय पे जगें, समय पे सोएं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें। ये सब चीज़ें करने से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी होगी, तो ये डायबिटिकुलोसिस का जो है, इस तरह से हम घरेलू उपचार कर सकते हैं।